नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेखा मंत्री। मैं हार गई इस कहानी की लेखिका मन्नू भंडारी। इसका सारांश अपने शब्दों में कहना चाहती हूँ। मन्नू भंडारी ये कहती है कि एक बार वो कवि सम्मेलन में जाती है और वहाँ बेटे का भविष्य नामक कविता पढ़ी थी। उस कविता में उसने आज के नेताओं पर तीखा व्यंग्य किया था। कविता के अनुसार आज के नेता बाहर से जैसे चरित्रवान, सेवाभावी और त्यागी दिखते हैं, भीतर से वैसे नहीं होते हैं। लेखिका के पिता एक महान नेता थे, इसलिए वह इस कविता से तिलमिला उठी। उसने निश्चय किया कि वह एक सशक्त कहानी लिखेंगी। इस कहानी का नायक एक सर्वगुण संपन्न, परम देशभक्त, जनसेवक और आदर्श नेता होगा। ऐसे अनुपम नेता की सृष्टि करके लेखिका नेताओं की फजीहत करने वाले कवि को करारा जवाब देना चाहती है। लेखिका ने कहानी की शुरुआत की। उसका नेता गांव के एक गरीब किसान की झोपड़ी में पैदा हुआ। गांव की पाठशाला, उसकी शिक्षा। लेखिका ने अपने इस नेता में महान से महान गुण, अरमान, उमंगे और सपने भर दिए। अन्याय, अत्याचार से लड़ने के लिए पर्याप्त साहस और शक्ति भी उसमें भर दी। लेकिन पिता के मरते ही यह नेता अपने महान गुणों को खो बैठा। परिवार की गरीबी, अभाव और बदहाली की उपेक्षा करके वह देश सेवा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक दिन जब उसने चोरी करने का संकल्प किया तो लेखिका ने वही उसका अंत कर दिया। लेखिका का दूसरा नेता शहर के एक अमीर के यहाँ पैदा हुआ। उसने भी महान नेता के सभी गुण थे, लेकिन कुसंगति में पड़कर उसका भी बुरी तरह से पतन हो गया। इस तरह हर बार लेखिका अपने मनचाहे नेता के निर्माण में असफल हुई। लेखिका के द्वारा निर्मित किसी नेता ने, देश ने नवनिर्माण से दिलचस्पी नहीं ली। लेखिका उनमें शोषितों की आवाज बुलंद करने और वर्णहीन समाज की स्थापना करने की शक्ति पैदा न कर सकी। लेखिका ने अपने नेताओं में जो गुण भरे थे वे उसके अवगुणों में बदल गए। आखिर लेखिका समझ गई कि इस युग में आदर्श नेता की कल्पना की नहीं करनी चाहिए। इसलिए अपनी असफलता स्वीकार करते हुए उसने अपने प्रतिद्वंदी कवि से हार मान ली। मैं हार गई कहानी में लेखिका ने आज के नेताओं के चरित्र का कच्चा चिट्ठा बिट्ठा खोल रख दिया था। लेखिका कहना चाहती है कि आज के नेता चरित्रहीन हो गए। आदर्श नेता तो वह है जो सच्चे दिल से देश की सेवा करे, देश के नवनिर्माण में आगे बढ़कर भाग ले, शोषित दलितों की आवाज बुलंद करे और समाज की विषमताओं को दूर करे। आदर्श नेता के लिए सारा देश अपना परिवार है, देश का हर व्यक्ति अपना भाई है। ऐसे अनेक नेता हमारे इतिहास को सुशोभित कर चुके, परंतु आज की परिस्थिति में ऐसा नेता मिलना शायद बड़ी मुश्किल है।